गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। श्री राम कथा विशेष में आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने सुनाया था कि महाराज दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथों में हाथ सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने सर्वप्रथम आकर के ताड़िका और सुबाहु का वध कराया, ऋषियों और मुनियों के यज्ञ संपन्न कराए और उसके बाद माता अहिल्या का उद्धार किया। और गंगा स्नान करने के बाद अब जनकपुर में आ पहुँचे हैं। महाराज जनक जी द्वारा उनका बहुत स्वागत सत्कार होता है और बहुत सुंदर बास उनको दिया जाता है। गुरुवर विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को मिथिलापुरी नगरी देखने की आज्ञा देते हैं। वहाँ श्री राम और लक्ष्मण जी जाते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, बहुत गुणगान होता है। ये कथा हम आप सभी को सुना चुके हैं और हम कथा में अब आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम गुरु की वंदना करते हैं। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। आप सभी को कथा में मैं ये भी बता चुका हूँ, महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी को सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया था। और ये भी बता चुका हूँ कि महाराज जनक जी ने क्यों प्रण किया था कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। क्यों किया था प्रण, ये भी मैं बता चुका हूँ। और अब आगे हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। महामुनि विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को महाराज जनक जी के जनाने बगीचे में भेजेंगे पूजा के लिए, फूल लेने के लिए। और ये संयोग है या प्रायोजित है, माता सीता भी उसी बगीचे में उसी समय गौरी पूजन के लिए आएंगी। वहाँ श्री राम का और माता सीता का पहला मिलाप होगा। साथियों सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। आज हम भजनों के द्वारा आप सभी को सुनाएंगे कथा प्रसंग। श्री राम और लक्ष्मण प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर के गुरुवर के चरणों में शीश झुकाने जाते हैं। तो गुरुवर क्या कहते हैं? गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, हे राम तुम्हारी जय होवे। मुनियों के प्राण आधार हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। संतों का संकट हरने को, दुष्टों का मर्दन करने को, रहते हरदम तैयार हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। पहले तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद आज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं पूजा के वास्ते पुष्प हमें दरकार, लेकर आज्ञा चल दिए दोनों राजकुमार। आगे चल आया नजर एक मनोहर बाग, माले जन को पूछ कर कहा सहित अनुराग। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा को पा करके फूल लेने के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक उनको बहुत सुंदर मनोहर बाग दिखाई देता है। और वहाँ मालीजनों को देखते हैं, उनसे पूछते हैं। मालीगण उनको देख करके मुग्ध हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। पहले उन्होंने कभी ऐसी मनोहर सूरत नहीं देखी थी। और वो खुशी खुशी से आज्ञा दे देते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं कि इधर से चले जाओ। राम और लक्ष्मण मालीगण की आज्ञा लेकर के बगीचे में प्रवेश करते हैं। अब आगे का हाल सुनो क्या होता है। अत्यंत मनोहर बाग बना, शोभा किस भांति बखान करें। चिड़िया घर या मछली घर का
फोबारों का गुणगान करें। बाग बाग थी बाग में फैली हुई बहारी, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे हार। लगे हजारों किस्म के रंग बिरंगे फूल, करें सुगंधित बाग को मौसम के अनुकूल। अजीब तरीके से पौधे थे क्यारियों में, पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे अजब डालियों के, सब सटे हुए सब मिले हुए। इस प्रकार से उस बाग की शोभा थी। इधर पुष्प चुन रहे थे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए देकर ध्यान। साथियों, यहाँ पर एक बात छूट रही है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। एक समय क्या हुआ, जनकपुर में भीषण अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल पड़ गया जो लोग अन्न जल को तरसने लगे। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। साथियों, एक बार ऐसा हुआ तो महाराज जनक जी ने स्वयं धरती में हल चलाया था। तो उसका शायद मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ कि एक घड़ा निकला था और उसमें से एक कन्या प्रकट हुई थी। जब राजा और रानी चिंतित हुए, ये सोच रहे राजा रानी कैसी ये स्थिति विकट हुई, उस समय घड़े के अंदर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। ये दृश्य देख कर भूपति को तब मन में हर्ष अपार हुआ, मानो कोई कहता कानों में अब सुखी सकल संसार हुआ। इस बात माता शक्ति स्वरूपा सीता का अवतार हुआ था, प्रकट हुई थी महाराज जनक जी के घर में। साथियों, अब हम ये कथा विस्तार पूर्वक पूरी सुनाएंगे, कंटिन्यू आप सभी लोग सुनते रहिए। अब सुनाते हैं माता सीता और प्रभु श्री राम के पहले मिलाप की कहानी। फूल चुन रहे बाग में अनुज सहित रघुनाथ, सीता भी आई वहाँ कुछ सखियों के साथ। एक सखी की दृष्टि जब गई राम की ओर, बोल उठे सबसे वचन होकर प्रेम विभोर। सखियां सब करने लगी सीता का श्रृंगार, और कर रही मस्करी हो कर बलिहार। जो सखी बहुत ही चंचल थी, सैलानी और मन चली थी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिरती ओ बनी बावली थी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, सबसे पहले वो गई वहाँ, बिजली सी दौड़ी आँखों में चक्कर सा आने लगा जहाँ। बेचैन और व्याकुल होकर सखियों समीप पुनि आती है, श्री राम लखन के दर्शन का वो सारा हाल सुनाती है। राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, पता नहीं क्या हो गया जिसका तुझे मलाल। श्री राम और लक्ष्मण जी को देख करके वो सखी आई है, वो बावली सी है, भाव विह्वल है, उसके होश उड़े हुए हैं। तो उससे सभी सखी पूछ रही हैं,
जो माता सीता के साथ में हैं। कुछ बाधा है या पीड़ा है, कुछ सदमा या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, जो फूल तरह तू फूल रही, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो अपना आपा भूल रही। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है, किसने ये रंग चढ़ाया है, वो कौन बाग का माली है। क्यों शब्द गले में अटके हैं, चक्कर से आते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। माता सीता के साथ वाली सखियों की मर्म भरी वाणी को सुनकर के बावली सखी क्या कहती है। व्यंग बचन सुन सखी के, बोली मीठे बैन, फूल तोड़ते जिस जगह देखे राजीव नैन। और कहा मैं क्या कहूँ अपने दिल का हाल, एक एक कर आ रहे दिल में बहुत सवाल। वो बावली सखी क्या बताती है सुनिए। मुझको न दर्द या सदमा है, कुछ रोगन कुछ बीमारी है, हर तरफ खोजते थे जिसको उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी डाल डाल जो हमने सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वो उस डाली का माली है आशीर्वाद भवानी का, घर बैठे ही फल पाया है। हम जिसे ढूंढते फिरते थे वो हमें ढूंढने आया है। यदि लगन लगा कर खोज करो फल मिल ही जाते हैं, श्री राम सकल गुणधाम की हम कथा सुनाते हैं। जब बावली सखी की बातों को माता सीता सुनती हैं तो क्या होता है सुनिए। कहा सिया ने उस समय सकुच भावना छोड़, प्रकट वास्तविक बात कर इधर उधर मत जोड़। सुनकर तेरे गूढ़ बचन कामना हृदय में जाग उठी, आखिर क्या होने वाला है भावना हृदय में जाग उठी। हे सखी शपथ तुझको मेरी, सच्ची सच्ची बतला दे तू, क्यों डाल रही है चक्कर में, है कौन मुझे दिखला दे तू। अब काबू में है धैर्य नहीं, चक्कर से आते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखे हुए सुनिए हृदय संभाल। इस प्रकार से वो बावली सखी माता सीता को समझाती है। अरे अरे तुम्हारा तो बिना देखे ही ऐसा हाल हो रहा है, और देख करके क्या होगा, सुनिए मैं सारा हाल आपको सुनाती हूँ। इस प्रकार से बावली सखी माता सीता को समझाती है और सारी बात बता देती है कि दो राजकुमार इस वन में आए हैं जो फूल चुन रहे हैं, और मैंने उनकी सुंदरता को देखा, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी। मैं क्या आपको बताऊं, मेरा क्या हाल हो रहा है बताने में। जो जिभ्या बतला सकती है उस जिभ्या के हैं बैन नहीं, जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिभ्या या बैन नहीं। कैसे हम आपको समझाऊं। जिस सांचे ने ढाला उनको वो उन्हें बनाकर टूट गया, मैंने तो जब से देखा है मेरा तो धीरज छूट गया। निश्चय ही समय शकुन का है, अपना कर्तव्य निभाऊंगी,
चलो हमारे साथ, अभी उनके दर्शन करवाऊंगी। इस प्रकार से माता सीता को उनकी सखी जवाब देती है। लता ओट सीता चली जब सखियों के साथ, नूपुर ध्वनि सुनी उस तरफ बोल उठे रघुनाथ लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उधर से माता सीता श्री राम जी से मिलने आ रही हैं और इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं साथियों, सुनिए। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गया सरसता गमलों में, दल भ्रमरों का गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित ये होता भ्राता है, धुंधवी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव जो रह रहे आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहनों के सम्माना है, उस मन में आज चपलता है, ये भेद नहीं पहचाना है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नैन लाज से झुकते थे वो किसे देखने वाले हैं। इस भांति राम जी लक्ष्मण को निज हाल बताते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। कही लखन से जिस समय प्रभु ने मन की बात, हुआ सिया से उसी क्षण लता ओट साक्षात लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। साथियों, इस प्रकार से माता सीता प्रभु श्री राम जी से मिलने आ रहे हैं पुष्प वाटिका में, और यहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को अपने दिल का हाल बता रहे हैं। और उसी समय एक दूसरे की नज़र पड़ जाती है। वो तो परमपिता हैं, माता सीता शक्ति स्वरूपा हैं, यहाँ हम ज़्यादा नहीं बोल सकते साथियों। और इस प्रकार से श्री राम जो हैं लक्ष्मण जी को बताते हैं कि महाराज जनक की ये वही पुत्री है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। और वहाँ सखियाँ जो हैं श्री राम का गुणगान करके माता सीता को समझाती हैं। और फिर भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, गुरु की पूजा के लिए देर हो रही है, चलो अब हमें बाग से चलना चाहिए। तो अब हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। सुनते रहिए साथियों, धन्यवाद।